हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पित कश्यप आपके अपने यूट्यूब चैनल IAS PCS एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लेके आए हैं प्रैक्टिस सेट 2 सीटेट का, ठीक है ना, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो आज का हम सेशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, ठीक है ना। सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। कैसे? एक उम्र विशेष के लोगों में पाई जाती है, समस्त प्राणियों में पाई जाती है। सी क्या कह रहा है? समय के साथ सने सने कम हो रही है, अध्यापक से बालक तक आती है, ठीक है ना। तो सार्वभौमिक प्रक्रिया है, तो यह किसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। समस्त प्राणियों में पाई जाती है, ठीक है ना। हर प्राणी कहीं ना कहीं से सीखता है, जरूरी थोड़ी मतलब वो कि स्कूल में ही सीखे, कहीं से भी सीख सकता है, कोई समाज में रह के सीखता है, ठीक है ना। तो सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यह समस्त प्राणियों में पाई जाती है, एक विशेष उम्र के लोगों में पाई जाती है। ऐसी गलत बात है बिल्कुल। छोटा बच्चा भी सीखता है, बड़ा बच्चा भी सीखता है, ठीक है ना। समय के साथ सने सने कम हो रही है, गलत, ठीक है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक, नेक्स्ट। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन क्षेत्र है। व्यक्तिक विभिन्नताएं, बालक के गृह कार्य का अध्ययन, बालक का सहपाठियों के साथ खेलना, बालक का परिवार में समायोजन। ठीक, क्या कह रहा है? शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन क्षेत्र है, ठीक है ना। तो शिक्षा मतलब शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन क्षेत्र क्या है? हम इसमें क्या सीखते हैं? बालक के गृह कार्य का अध्ययन नहीं, ठीक है ना। हमें सब कुछ सीख उसका सब कुछ उसका स्व सब क्षेत्र का अध्ययन करना होता है उसमें। बालक का सहपाठियों के साथ खेलना नहीं, बालक का परिवार में समायोजन नहीं, व्यक्तिक विभिन्नताएं, ठीक है ना। क्या है? मनोविग शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन क्या है? विभिन्न व्यक्तियों की विभिन्नताएं हैं, हर व्यक्ति अपने आप में विशेष है, ठीक है ना। तो इसमें हम इसी का अध्ययन करते हैं, किसका? व्यक्तिक विभिन्नताएं का। नेक्स्ट। केस स्टडी विधि मुख्यतः प्रयुक्त होती है, ठीक है ना। ये तो आपको रट्टा मारना है। केस स्टडी किसके लिए प्रयुक्त होती है? व्यक्तिक अध्ययन हेतु, ठीक है ना। किसके लिए? व्यक्तिक अध्ययन हेतु। नेक्स्ट। नेक्स्ट है अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना। जो हमारा अचेतन मन है ना, उसका अध्ययन किसके द्वारा किया था? बहिरंग विधियों द्वारा, अंतरंग विधियों द्वारा, मनोविश्लेषणात्मक विधियों द्वारा या निरीक्षण द्वारा। तो किसके द्वारा होगा इसका? निरीक्षण द्वारा, ठीक है ना। किसके द्वारा? निरीक्षण के द्वारा। अचेतन मन का अध्ययन, ठीक है ना। पढ़ाते समय चित्र दिखाने का सबसे अधिक कौन सा लाभ है, ठीक है ना। लाभ कौन सा है? तो कौन सा है? इससे शिक्षक को कुछ समय के लिए राहत मिल जाती है, ये तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। इससे पाठ को समझाने में सहायता मिलती है, विद्यार्थी चित्र देखने में रुचि रखते हैं, इससे विद्यार्थियों का मनोरंजन होता है। देखो, बच्चे चित्र देख के खुश होते हैं, अच्छा फिर रुचि रखते हैं, ये बात सही है ना कुछ हद तक। इससे विद्यार्थियों का मनोरंजन होता है, ठीक बात है। इससे पाठ को समझाने में सहायता मिलती है, ये हमारा सबसे बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है ना। हमें मतलब चित्र के माध्यम से बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चे आसानी से समझ जाते हैं, ठीक है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट। बालक के प्रारंभिक सामाजिक विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक होता है, ठीक है ना। बालक के प्रारंभिक सामाजिक विकास, ठीक है, शुरुआत की पूछ रहा है, ठीक है ना। तो हम आइए ऑप्शन पढ़ते हैं। क्या कह रहा है ऑप्शन? अपने ही लिंग के माता या पिता से लगाव, घर का वातावरण। नेक्स्ट है बालक की अपने समूह एवं मित्र मंडली के प्रति अभिवृत्तियाँ,
संवेगात्मक सुरक्षा की आंशिक योग्यता, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या था, बालक के प्रारंभिक, तो प्रारंभ में क्या होता है, अपने ही लिंग और माता पिता से लगाव होता है, ठीक है ना। बच्चे को प्रारंभ में, मतलब अगर लड़का है तो वो छोटा है तो वो अपने लड़का ही साथ खेलता है, आपने देखा होगा, और माता पिता से लगाव, ठीक है ना। नेक्स्ट, बालकों में यदि अंतः व्यक्तिक संबंधों की पुनर्स्थापना करनी है तो शिक्षक को चाहिए कि भाई उनके अंतः व्यक्तिक, ठीक है ना, तो मानसिक विकास तथा सामाजिक परिवेश का अध्ययन करें, सामाजिक संवेगात्मक विकासों का अध्ययन करें तथा अंतः व्यक्तिक संबंधों की ओर प्रेरित करें, शारीरिक संगठन को ध्यान में रखें, उन्हें स्वतंत्र छोड़ दें। देखिए, बालक में यदि अंतः व्यक्तिक, ठीक है ना, उसके अंतः व्यक्तित्व का, तो क्या हो जाएगा, इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। कैसे, सामाजिक संवेगात्मक विकासों का अध्ययन करें, ये भी सही है, लेकिन जो वाला ऑप्शन है ना, इसमें समा जाएगा पूरा, सामाजिक संवेगात्मक विकासों का अध्ययन करें तथा अंतः व्यक्ति संबंधों की ओर प्रेरित करें, मतलब बच्चे को प्रेरित करें लोगों से अपने अंतः व्यक्तित्व के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा गुण आमतौर पर सृजनात्मकता से संबंधित है, ठीक है ना, सृजनात्मकता से संबंधित है, कौन सा, केंद्र विमुख चिंतन, मतलब एक केंद्र के ऊपर ही, मतलब एक केंद्र पर ही फोकस करना, नहीं, आदर्श सोच, नहीं, वाक्य विन्यास संबंधी सोच, नहीं, बहिमुखी, जो व्यक्ति बहिमुखी होगा वो हर क्षेत्र में अग्रणी होगा, मतलब वो सबसे तालमेल बैठा लेगा, उसमें एक सृजनात्मकता पाई जाए, क्रिएटिविटी, तो तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, वी। नेक्स्ट, शब्दों को वाक्यों में क्रम के अनुसार लगाने के, जो हमारे शब्द है ना, का, खा, इनको क्रम में लगाने को क्या कहेंगे, क्या कहेंगे इसको, व्याकरण, नहीं, व्याकरण तो पूरा एक व्याकरण हो जाएगा, तो हमारा वाक्य विन्यास, ठीक है ना, इसको क्या बोलेंगे, क्योंकि हम लोग शब्दों को मिला के ही एक वाक्य बनाते हैं, ठीक है ना, छोटा छोटा, तो हमारा क्या हो जाएगा, वाक्य विन्यास। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी प्रविधि पाठ्यक्रम निर्माण की सर्वोत्कृष्ट विधि है, पाठ्य निर्माण की सर्वोत्कृष्ट विधि है, ठीक है ना, के रूप में स्वीकार की जाती है, विद्यार्थी अभिलेख, समस्यापरक सूची, प्रक्षेपी परीक्षण, सोशियोग्राम, समान आलेख, तो इसका क्या हो जाएगा, समस्यापरक सूची, ठीक है ना। क्या करा, सर्वोत्कृष्ट विधि किसकी, प्राविधिक पाठ्यक्रम निर्माण की, ठीक है ना, तो उसकी समस्यापरक सूची बनाने की, ठीक है ना। विद्यार्थियों में पढ़ाई के साथ साथ खेल भावना को विकसित करने के लिए आपको खेल में सर्वांगीण विकास होता है बतलाना चाहिए, नहीं बतलाने से थोड़ी कुछ हो जाएगा, उन्हें खेल के माध्यम से पढ़ाना चाहिए, ठीक है ना। विद्यार्थियों के साथ खेलना भी चाहिए, खेल के पाठ को अवश्य पढ़ाना चाहिए, हमारा जे भी सही है और जे भी सही है, लेकिन देखिए क्या कह रहा है, विद्यार्थियों में पढ़ाई के साथ साथ खेल भावना, तो खेल भावना तो तभी विकसित होगी जब हम उन्हें विद्यार्थियों को खेलना भी, मतलब विद्यार्थियों के साथ खेलेंगे, ठीक है ना, तो खेल भावना कैसे विकसित होगी, हम विद्यार्थियों के साथ खेलेंगे, उन्हें समझाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट, शिक्षा किसी निश्चित स्थान पर प्रदान की जाती है, एक कथन शिक्षा किस अर्थ में प्रयुक्त होता है, शिक्षा का विस्तृत अर्थ, नहीं, विस्तृत अर्थ हो गया बहुत बड़ा एक क्षेत्र, लेकिन वो क्या कह रहा है, निश्चित स्थान, ठीक है ना। शिक्षा का वास्तविक अर्थ, ये भी नहीं होगा, शिक्षा का संकुचित अर्थ, ठीक है ना, संकुचित मतलब किसी निश्चित स्थान पर, ठीक है ना, तो उसका क्या, संकुचित मतलब छोटा एक निश्चित स्थान पे। 43, क्या कह रहा है, वह प्रेरणा को कहा कहते हैं, वह प्रेरणा है जो उसको क्या कहते हैं, देखिए एक अंतः प्रेरणा होती है, उसे क्या कहते हैं, सकारात्मक, ठीक है, जो हमारे अंदर से आती है, हम स्वयं उसके द्वारा अपने द्वारा काम करते हैं,
लेकिन ये कौन सी है? नकारात्मक प्रेरणा। मतलब जब हम किसी दूसरे के द्वारा, जो हमें दूसरे द्वारा बाह्य प्रेरणा दी जा रही है उसी को हम बाह्य प्रेरणा कहते हैं, और ये क्या है? नकारात्मक प्रेरणा। ठीक है, नेक्स्ट। विकास के मुख्य रूप से कौन से नहीं है? क्या कह रहा है क्वेश्चन? विकास के मुख्य रूप कौन से नहीं? अच्छा, मुख्य रूप, मुख्य रूप कौन से? मुख्य रूप शारीरिक विकास था, मानसिक विकास, बिल्कुल है जी विकास के रूप। ठीक है ना, विकास के रूप हैं। संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, ये भी है। नैतिक विकास, चारित्रिक विकास, ये भी है। जनसंख्या विकास, ये कोई विकास नहीं है हमारा। ठीक है ना, ये हमारा कोई विकास नहीं, इसलिए हमारा ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट। वह बच्चे जिनके परिवार का वातावरण प्रजातांत्रिक होता है अन्य बच्चों की अपेक्षा होते हैं, अन्य बच्चों की अपेक्षा होते हैं। शैक्षिक क्षेत्र में पिछड़े व्यक्ति वाले, कम क्रियाशील, रुको, शिक्षक वह बच्चे जिनके परिवार का वातावरण प्रजातांत्रिक, ठीक है ना, प्रजातांत्रिक होता है अन्य बच्चों की अपेक्षा होते हैं। कैसे कैसे होते हैं? अधिक क्रियाशील और बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले, शैक्षिक क्षेत्र में पिछड़े व्यक्तित्व वाले, कम क्रियाशील, कामचोर व्यक्ति वाले, अंतःमुखी। ठीक है ना, तो वो कैसे होंगे? अधिक क्रियाशील एंड बहुमुखी प्रतिभा वाले। ठीक है, व्यक्तित्व वाले। क्या है? वे बालक जो भाषा बोलने, सुनने, लिखने में समस्या प्रदर्शित करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो बालक भाषा बोलने और सुनने और लिखने में, उसे क्या कहेंगे? डिस्फेजिया। क्या कहेंगे? डिस्फेजिया। ठीक है, ये क्या है? पठन विकार। और डिस्कैलकुलिया क्या है? गणना संबंधी। और डिस्पेक्सिया आप लोग कमेंट बताएंगे। ठीक है ना। निम्न में से कौन सा सिद्धांत बाल विकास में वातावरण संबंधी कारकों को ही महत्व देता है? निम्न में से कौन सा सिद्धांत बाल विकास में वातावरण संबंधी कारकों को ही महत्व देता है? क्या कह रहा है? वातावरण संबंधी। ठीक है ना, वातावरण समझ गए ना, हमारे आसपास। विकास क्रम एक ही रूपता का सिद्धांत है, इसका कोई से मतलब ही नहीं। क्या कह रहा है? वातावरण से। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सामाजिक अधिगम सिद्धांत। ठीक है ना, जब हम समाज में रह के लोगों से अपने विचार व्यक्त करेंगे तो उसे क्या करेंगे? सामाजिक अधिगम सिद्धांत। और वही हमारा वातावरण संबंधित कारकों को महत्व देगा। ठीक है ना, नेक्स्ट। पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने और उनमें विभेद करने लगता है? ठीक है ना, ये पहली अवस्था, जो दूसरी है, जो तीसरी है, ये फोर्थ है। तो क्या कह रहा है? पियाजे के अनुसार किस अवस्था में बच्चे अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें विभेद, तो क्या हो जाएगा? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है ना, उनमें विभेद भी करने लगेगा। कौन सी में? सेकंड वाली में। ठीक है ना, प्री। नेक्स्ट। निमोनिक्स एक ऐसी व्यूहरचना है जो स्मृति में नई सूचनाओं को पुनः स्मरण करने में सहायता करती है। ठीक है ना, नेक्स्ट। ऑप्शन बी क्या है? छात्रों को एक साथ जोड़कर एक साफ सफाई करने के लिए प्रेरित करती है। छात्रों को समूह में स्कूल छोड़कर भाग जाने के लिए प्रेरित करती है। ये तो बिल्कुल नेगेटिव आंसर हो गया। ठीक है ना, छात्रों को स्कूल से बाहर शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराने में बल देती है। निमोनिक्स क्या है? छात्रों को एक साथ जोड़कर, ठीक है ना,
साफ सफाई करने के लिए प्रेरित करती है। जैसे हमारे आसपास की सफाई, स्कूल की सफाई है ना, तो निमोनिक्स क्या है? छात्रों को एक साथ जोड़कर एक साथ साफ सफाई करने के लिए प्रेरित करती है। नेक्स्ट, निमोनिक्स। निमोनिक्स क्या है? वो एक मिनट रुकिएगा। निमोनिक्स पूछा गया, ठीक है ना, तो निमोनिक्स वाला हो जाएगा स्मृति में नई सूचनाओं को पुनः स्मरण करने में सहायता करती है, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? स्मृति में नई सूचनाओं को पुनः स्मरण करने में सहायता करती हैं। नेक्स्ट, वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है? नहीं है, ठीक है ना। क्या कह रहा है? बालक के सर्वांगीण विकास पर जोर देता, ये तो है, ठीक है ना। बालक के मनोविज्ञान को समझना, ये भी है। बालक के मनोविज्ञान को समझते हुए उसकी समस्याओं को दूर करना, ये भी है। बालक को केवल तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत कराने पर जोर देना, यही गलत है और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्या आ गया? केवल तथ्यात्मक थोड़ी देना, तथ्यात्मक देना है मान रहे हैं, लेकिन केवल तथ्यात्मक नहीं देना, ठीक है ना। उसको हर तरह की बात बताना है, ना कि तथ्यात्मक ही हो। नेक्स्ट, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत क्या है? ठीक है ना। बुद्धि कई तत्वों का समूह होती है और प्रत्येक तत्व में कोई सूक्ष्मयुक्ता निहित होती है, ठीक है। कुछ मानसिक क्रियाओं में एक प्रमुख तत्व सामान्य रूप से विद्वान होता है। जो क्रियाओं के कई ग्रुप होते हैं उनमें अपना एक प्रमुख तत्व होता है। व्यक्ति का बौद्धिक व्यवहार अनेक स्वतंत्र योग्यताओं पर निर्भर करता है, किंतु इन स्वतंत्र योग्यताओं का क्षेत्र सीमित होता है। अगला ऑप्शन है द्विकारक पूछा गया था ना, तो सभी प्रकार के मानसिक कार्यों में दो प्रकार की मानसिक योग्यताएं होती हैं, जिसमें से एक सामान्य होती है, दूसरी विशिष्ट होती है, ठीक है ना। दूसरी विशिष्ट होती है, किसी काम विशेष को जो कुछ व्यक्ति ही कर पाते हैं, तो वो क्या है? विशिष्ट। तो इसे इसे कहेंगे द्विकारक सिद्धांत, ठीक है ना। क्या कहेंगे? द्विकारक। क्या बुद्धि का जो एक कारक सिद्धांत है ना, एक कारक, एक कारक किसने दिया? बिने ने, ठीक है ना। और द्विकारक, द्विकारक किसने दिया? स्पीयरमैन ने। किसने? स्पीयरमैन में, ठीक है ना, स्पीयरमैन। नेक्स्ट, आप किसी नई कक्षा में गणित के शिक्षक के रूप में जाते हैं। आपको एक सफल एवं प्रभावी शिक्षण के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? निम्न में से क्या आवश्यक है? व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान, अपने वेतन का ज्ञान, सहकर्मी की योग्यताओं का ज्ञान, इन सभी का ज्ञान। तो हमें सबसे ज़्यादा अपने वेतन का ध्यान, बिल्कुल बात नहीं, ठीक है ना। पढ़ाते समय हमें अपने बच्चों का ध्यान रखना है, ठीक है ना। बच्चों की जो मतलब उसकी विभिन्न बच्चे हैं उनकी विभिन्नताओं का ज्ञान। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, ठीक है ना। ये हमारा गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट, शिक्षण प्रक्रिया में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग अति महत्वपूर्ण है। इसमें अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना, विशद समस्याओं का, कक्षागत व्यवहारिक समस्याओं का, शिक्षक समस्याओं का। तो इसमें क्या किया जाता? क्या है? 53 शिक्षक 53। तो इसमें किसका अध्ययन किया जाता? कक्षागत व्यवहारिक समस्याओं का, ठीक है ना, कक्षागत व्यवहारिक समस्याओं का। नेक्स्ट, प्राथमिक कक्षाओं में किस प्रकार के शिक्षार्थियों को हस्तशिल्प की शिक्षा देना उपयुक्त है? पिछड़े शिक्षार्थियों को,
मंदबुद्धि शिक्षार्थियों को, प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को। प्राथमिक कक्षाओं में किस प्रकार के शिक्षार्थियों को हस्तशिल्प, तो क्या हो जाएगा, पिछड़े शिक्षार्थियों को देना उपयुक्त होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, समावेशी शिक्षा में निहितार्थ है क्या, सामान्यीकरण, असमायोजन, असंस्थागत या विभाजन। तो क्या हो जाएगा, सामान्यीकरण, ठीक है ना। समावेशी शिक्षा क्या होती है, जिसमें बिना भेदभाव के सबको पढ़ाया जाए, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगी, समावेशी शिक्षा। क्या बता सकते हैं, पहली समावेशी शिक्षा किसके द्वारा दी गई थी, बौद्ध मठों में दी जाती थी सबसे पहले समावेशी शिक्षा, ठीक है ना, बौद्धों द्वारा। तो बौद्धों की शिक्षा कौन सी थी सबसे पहली, समावेशी शिक्षा बौद्धों द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने नैतिक वृद्धि की 3 अवस्थाओं तथा 6 चरणों की अवधारणा प्रस्तुत की है। तो किसने की है, पियाजे, कोलबर्ग, एरिक्सन, एस स्किनर, ठीक है ना। तो हमारा क्या है, कोलबर्ग, ठीक है ना। नैतिक वृद्धि, ध्यान रखना, कोलबर्ग का पासवर्ड ही है नैतिक दुविधा। क्या है पासवर्ड, नैतिक दुविधा। इनने बच्चों का डिवाइडेशन इस प्रकार किया कि बच्चा नैतिक दुविधा में रहता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, स्कूल समुदाय की, स्कूल शिक्षक की, शिक्षक बच्चों की, शिक्षक अभिभावक की डैश डैश सफल एवं आदर्श अधिगम का मुख्य आधार है। स्कूल समुदाय की, स्कूल शिक्षक की, स्कूल और शिक्षक की, शिक्षक की, शिक्षक बच्चों की, शिक्षक अभिभावक की क्या है, सबसे ज़्यादा सहभागिता, ठीक है ना, क्या है, सहभागिता। नेक्स्ट, स्व आकलन एवं प्रतिपुष्टि के लिए आवश्यक है। स्व आकलन, ठीक है ना, केवल अधिगम के परिणाम का आकलन हो, ना कि अनुभवों का, गलत, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, गलत। रिपोर्ट कार्ड शिक्षार्थियों की समावेशी दृष्टिकोण प्रस्तुत न करते हैं। शिक्षार्थियों को ऐसे अनुभव दें जो उनमें संज्ञानात्मक गुणों का विकास करें, ठीक है ना। सबसे बेस्ट ऑप्शन यही लग रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या करा, शिक्षार्थियों को ऐसे अनुभव दें जो सबसे संज्ञानात्मक विकास, जानते ना, हर तरफ का, उसके हर गुणों का विकास। तो क्या हो जाएगा, संज्ञानात्मक विकास। तो स्वाकलन एवं प्रतिपुष्टि के लिए आवश्यक क्या है, शिक्षार्थियों को ऐसे अनुभव दें जो उनमें संज्ञानात्मक गुणों का विकास करते हों। और संज्ञानात्मक विकास में सब कुछ आ जाएगा बच्चे का। जब शिक्षक एवं शिक्षार्थी औपचारिक एवं अनौपचारिक रूप से अंतःक्रिया करते हैं, तो इस स्थिति में सीखने की प्रक्रिया चलती है। जब शिक्षक एवं शिक्षार्थी औपचारिक एवं अनौपचारिक रूप से अंतःक्रिया करते हैं, तो इस स्थिति में सीखने की प्रक्रिया चलती है। सतत रूप से, समान रूप से, विभाजित रूप से या घर्षण, क्या हो जाएगा, समान रूप से, ठीक है ना। मतलब जब टीचर एक औपचारिक और अनौपचारिक उदाहरण भी देता है, तो प्रक्रिया एक समान रूप से चलती है, ठीक है ना। विकास की शैशवावस्था में सामवेगिक विकास का अध्ययन किया जाता है। क्या कह रहा, सामवेगिक विकास का अध्ययन किया जाता है, बच्चे के संवेगात्मक विकास का अध्ययन किया जाता है। क्या, साक्षात्कार से, निरीक्षण से, अनुसंधान से, वैज्ञानिक रूप से। क्या हो जाएगा, निरीक्षण से, क्या हो जाएगा, निरीक्षण से, ठीक है ना। तो आज का हमारा वीडियो कंप्लीट हो गया, प्रैक्टिस सेशन। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं और हमें सपोर्ट करें, ठीक है ना। और कमेंट में बताएं कैसा लगा प्रैक्टिस सेशन। ऐसी आपको वीडियो मिलती रहेंगी, बस आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखें, ठीक है ना। धन्यवाद।